हेलो एवरीबॉडी, बुक को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे सेलिब्रेट योर फ्रीडम। द नेक्स्ट टाइम यू फाइंड अ रीज़न टू कंप्लेन अबाउट समथिंग, क्रिएट थॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड फॉर ऑल द अदर थिंग्स गोइंग राइट। जब भी आपको कोई रीज़न मिले कंप्लेन किसी चीज़ के बारे में करने के लिए, या फिर आपका मन हो कंप्लेन करने का, आपके हिसाब से चीज़ें नहीं हो, आप कंप्लेन करने लगो, तो उस समय आप थॉट्स क्रिएट करें ग्रेटिट्यूड की। ग्रेटिट्यूड मतलब थैंक्स गिविंग, थैंकफुलनेस। तो आप वैसे थॉट क्रिएट करें ग्रेटिट्यूड के उन चीज़ों के लिए जो आपको जीवन में मिली हैं, प्राप्त हुई हैं। इफ़ यू फील लाइक क्रिटिसाइजिंग समवन फॉर अ मिस्टेक, करेक्ट देम रिस्पेक्टफुली रादर देन एंग्रीली। अगर आप किसी को क्रिटिसाइज़ करते हैं किसी मिस्टेक के लिए, तो उस समय आप उन्हें करेक्ट करें रिस्पेक्ट के साथ, गुस्से की बजाय। इफ़ यू फील लाइक वरिंग अबाउट अ प्रॉब्लम, फोकस ऑन द सोल्यूशन इंस्टेड। अगर आप किसी प्रॉब्लम के बारे में चिंता हो रही है, तो आप फोकस करें सोल्यूशन पर, ना कि उस प्रॉब्लम के बारे में चिंता करें। एज यू इंटरनलाइज दैट चूजिंग ए हेल्दी रिस्पॉन्स इज जस्ट वन थॉट अवे, यू विल सी योर रिस्पॉन्सेज चेंजिंग मोर ईजीली। जब आप इस बात को इंटरनलाइज करते हैं, सोचते हैं इसके बारे में कि आप एक हेल्दी रिस्पॉन्स चूज़ करना बहुत आसान है, बस एक थॉट ही तो क्रिएट करनी है, तो आप देखेंगे कि आपके रिस्पॉन्स बहुत आसानी से चेंज हो जाएंगे। यू विल देन एक्सपीरियंस द मोस्ट पावरफुल फॉर्म ऑफ फ्रीडम। और फिर आप एक्सपीरियंस करेंगे तो सबसे पावरफुल फॉर्म ऑफ फ्रीडम है, आज़ादी है। मतलब कि आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे अपने रिस्पॉन्स के। बाह्य सिचुएशन या लोगों के बर्ताव कैसे भी हों, आप हमेशा चूज़ कर पाएंगे आपको कैसा सोचना है, कैसा महसूस करना है। आगे बढ़ते हैं। द इनक्रेडिबल पावर ऑफ माइंड। प्लीज़ काम डाउन, don't be scared, stop crying, why are you so upset, come on, that is no reason to feel bad. Do you recall receiving such advice while being in the middle of an emotional outburst? आप ऐसी एडवाइस कभी आपको मिलती हैं जब आप किसी इमोशनल आउटबर्स्ट में होते हैं, तब आप भावनाओं में बहकर कोई बड़ा रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं, रिएक्ट करते हैं। ये जो ऊपर लिखे हुए हैं, प्लीज़ कोई कहता है कि जब हम गुस्सा करते हैं, कई बार लोग कहते हैं प्लीज़ काम डाउन, कई बार हम डर जाते हैं तो कहते हैं डोंट बी स्केयर्ड। तो हम सोचें कि हम ऐसी एडवाइस हमें मिलती है जब हम किसी इमोशनल आउटबर्स्ट में होते हैं। कुड यू पुल योरसेल्फ टुगेदर इमीडिएटली। क्या आप उस सिचुएशन से और उस इमोशनल आउटबर्स्ट से अपने आप को जल्दी से निकाल पाते हैं? और डिड इट टेक अ वाइल टू पुट अ लिड ऑन योर गशिंग फीलिंग्स। या फिर आपको वक्त लगता है अपनी जो भावनाएं हैं उनको ठीक करने में। You had already thought of calming down, hadn't you? आपने सोचा है कि काम डाउन करने का। सोचते हैं लेकिन हम कर नहीं पाते हैं। बट यू जस्ट डिड नॉट नो हाउ टू डू इट। हम कई बार सोचते हैं कि अपने आप को काम कर लें, शांत कर लें, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमें उसे कैसे करना है। We have all experienced moments when someone's well-meaning advice seemed अनसॉलिसिटेड। हमने सब ने एक्सपीरियंस किया है कि जब हम किसी और की सही दी गई एडवाइस भी हमारे लिए उस वक्त कोई मायने नहीं रखती है। इट इज़ अकिन टू टेलिंग ए पर्सन हु ट्रिप्स एंड फॉल्स यू शुड हैव वॉक्ड केयरफुली। ये कुछ वैसा लगता है कि जैसे कोई इंसान फिसल कर गिर गया हो और उस समय हम उसको ये कहें कि ठीक से नहीं चल सकते थे। परहैप्स नो वन नोज इट बेटर देन हिम, आफ्टर ऑल ही इज़ इन द वन इन पेन। जब ये तो कुछ वैसा ही है जैसे कोई इंसान फिसल कर गिर गया हो और उस समय उसको हम ये कहें कि ठीक से नहीं चल सकते थे। उसको तो ये पता है कि हाँ ठीक से चलना चाहिए, लेकिन अब वो पेन में है, तो उस समय हमें ये नहीं कहना चाहिए कि आपने, ये तो एक बाद की बातें हैं उसको करेक्ट करना, लेकिन उस समय जो सिचुएशन के हिसाब से जो हमें करना चाहिए कि उसको हम टेक केयर करें, उसे हम पूछें कि आपको कहीं पेन तो नहीं है, कहीं चोट तो नहीं है, रादर देन कि हम क्रिटिसाइज़ करें और उसे ये बताएं कि आप ठीक से नहीं चल सकते थे। ऑब्जर्व योर मेंटल स्पेस, रिफ्लेक्ट ऑन दीज क्वेश्चंस। व्हाट इज़ द थॉट ऑन योर माइंड राइट नाउ। अभी आप अपने आप से क्वेश्चंस पूछें, व्हाट इज़ द थॉट ऑन योर माइंड राइट नाउ, कि इस वक्त आपके माइंड में कौन सी थॉट चल रही है। आर यू थिंकिंग अबाउट दिस कंटेंट यू आर रीडिंग। क्या आप सोच रहे हैं उसी के बारे में कि जो कंटेंट आप पढ़ रहे हैं उसी के बारे में सोच रहे हैं। ये राइटर कहता है कि आप अपने आप से क्वेश्चंस करें कि आप इस समय आपके दिमाग में
क्या चल रहा है, कौन सी थॉट चल रही है इस वक्त जब आप इस बुक को पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं। आर यू रीडिंग द टेक्स्ट बट आर योर थॉट्स समहाउ ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स अ कम्प्लीटली अनरिलेटेड टॉपिक। मतलब क्या ऐसा है कि आप इस टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं लेकिन आपकी थॉट्स कहीं और इधर उधर जा रही हैं, किसी और अनरिलेटेड टॉपिक से जो इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। अपने आप से हम पूछें, आर यू एबल टू होल्ड योर प्रेजेंट थॉट फॉर अ फ्यू सेकेंड्स। क्या आप अपनी प्रेजेंट थॉट को इसी वक्त पर रोक सकते हैं। मतलब कि जैसे आप ये लाइन पढ़ रहे हैं तो इसी लाइन पर आपका माइंड रहे, कहीं और इधर उधर किसी और टॉपिक पर, किसी और थॉट पर नहीं जाए। क्या आप ऐसा कर सकते हैं। आर यू अनेबल टू रियली इंटरप्रेट व्हाट यू आर थिंकिंग। क्या आप अनेबल हैं, असमर्थ हैं इस चीज़ को पता करने में कि आप क्या सोच रहे हैं। वी डू नॉट यूजुअली ऑब्जर्व और रिकग्नाइज आवर थॉट्स बट नाउ वुड बी अ गुड टाइम टू बिकम अवेयर। हम कई बार रिकग्नाइज नहीं करते अपनी थॉट्स को, लेकिन अब एक अच्छा वक्त है कि हम अवेयर हो जाएं। पॉज, withdraw your attention from your surroundings for 20 seconds and observe what is going on inside your mind। आप पॉज लें और सब जगह से अपना अटेंशन हटाएं सराउंडिंग से फॉर 20 सेकेंड्स, 20 सेकेंड के लिए, और आप ऑब्जर्व करें कि आपकी माइंड के अंदर क्या चल रहा है। सब जगह से अपना दिमाग हटाएं और अपने माइंड में क्या चल रहा है ये देखें। ये राइटर हमें अवेयर कर रहा है, हमसे ये एक एक्टिविटी करवा रहा है। देयर इज़ ऑलवेज ए कॉन्स्टेंट फ्लो ऑफ थॉट्स। हमेशा एक कॉन्स्टेंट फ्लो ऑफ थॉट्स चलता ही रहता है माइंड में। वेयर डू यू फील देम अराइजिंग। आप मतलब आपको क्या लगता है कि वो कहाँ से आ रही हैं। फ्रॉम योर हार्ट, आपके दिल से आ रही हैं, गट से आ रही हैं, ब्रेन से आ रही हैं, और समवेयर अराउंड द सेंटर ऑफ योर फोरहेड, या फिर आपके जो फोरहेड के बीच में सेंटर है वहाँ से आ रही हैं। आपको क्या लगता है। राइटर पूछता है कि कहाँ से थॉट अराइज होती हैं, पैदा होती हैं। इट इज़ अराउंड द सेंटर ऑफ द फोरहेड वेयर थॉट्स कैन बी फेल्ट। ये फोरहेड का सेंटर है जहाँ पर थॉट्स को हम महसूस कर सकते हैं। नोटिस दैट व्हेन यू ओवर थिंक और व्हेन योर थॉट्स आर क्लटर्ड योर फोरहेड रीजन फील्स हैवी और एक्स। आप इस चीज़ को नोटिस करें कि जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं, ज़्यादा सोचते हैं, या हमारी थॉट्स क्लटर्ड होती हैं, क्लटर्ड मतलब कि बहुत ज़्यादा उलझी हुई होती हैं, तो हमारा जो फोरहेड का रीजन है, माथे का जो रीजन होता है, ये भारी हो जाता है और इसमें दर्द होने लगता है। तो अब राइटर हमसे पूछता है कि आप महसूस करें कि थॉट्स कहाँ से जनरेट होती हैं। ना ही तो दिल से होती है, ना गट से होती है, ना ब्रेन से होती हैं। ये होती हैं, ये जो सेंटर ऑफ द फोरहेड है वहाँ से। आगे इसके बारे में और इलेबोरेट करेगा राइटर। अभी आगे इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में इसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।